गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे बहुत अच्छी कविता जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और कविता का शीर्षक है ग्राम श्री, जो कक्षा 4 की फुलवारी से लिया गया है। तो चलो बच्चों सुनते हैं इस कविता को। ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रंग रवि की किरणें, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह धनिया, लौकी और सेम फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो ये बच्चों कविता है जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। ये गांव में जब सभी फल फूल और सब्जियां लग जाती हैं ठंडी के मौसम में, जब सब कुछ ये सब फूल जाते हैं, और ठंडी और बसंत के बीच का मौसम के बारे में है ये, जब आलू हो जाता है, गोभी बैगन मूली सभी, और अमरूद भी पक जाते हैं, पालक भी रहती है, पालक भी महक रही है, लहलहा रही है, और धनिया भी महक रही है। तो ऐसी कविता है जो गांव का पूरा चित्रण किया गया है। फैली खेतों में दूर तलक जब आप देखते हैं तो पूरा दूर दूर तक हरा हरा ही दिखाई देता है, जैसे हरी मखमली चादर बिछा दी गई हो, मखमल सी चादर, कोमल चादर हरियाली बिछा दी गई हो। फैली खेतों में दूर तक फैली हुई मखमल सी कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रंग रवि की किरणें, जिससे जब किरणें लिपटती हैं तो चमकती हैं चांदी जैसी, और उजाली चांदी सी उजली जाली की तरह फैली हुई हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, जो आम का फूल होता है उसको बोलते हैं बौर। और उस टाइम क्या होता है कि बसंत के मौसम में जब वही ठंडी बीत रहा होता है और गर्मी आ रही होती है, बसंत के मौसम में क्या होता है कि बौर लग जाता है। उसमें जो होता है वो सुनहले रंग का होता है, थोड़ा सा सफ़ेद, थोड़ा सा पीले रंग का रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, आम के पेड़ की जो डालियां हैं बौर से लद गई हैं। झर रहे ढाक झर रहा है उसका पत्ता, पीपल के दल भी झर रहे हैं, हो उठी कोकिला मतवाली, और कोकिला बिल्कुल मतवाली होकर कू कू कर रही है। महके कटहल जब पक जाता है तो महकता है, और कटहल भी पककर महक रहा है। मुकुलित जामुन की उसमें छोटे छोटे पत्तियां आ गई हैं और उसमें छोटे छोटे फूल लग रहे हैं। जंगल में झरबेरी जुरी, और जंगल में झरबेरी भी फूल के उसका फल लग गया है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, आलू भी है, गोभी बैगन मूली सारे फल फूल लग गए हैं। पीले मीठे अमरूद भी लग गया है, पूरा उसमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। आंवली से तरु की डाल जली, जो आंवले का पेड़ है उसमें जो फल लगता है तो एकदम लाइन से जैसे लगता है कि इसमें कोई जड़ दिया है, कोई लाइन से लगा दिया है, सजा दिया है। ऐसे आंवली की जो डाली है वो जड़ गई है, जड़ी हुई लग रही है फल से। लह पालक लहलहा रही है, हरी हरी मह धनिया, और धनिया महक रहा है। लौकी और सेम भी फैल कर
पूरा फल ही उसमें लग गई है और फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल और लाल लाल टमाटर लग गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली और मिर्चें भी लटक गए हैं अपने थैले के जैसे, मतलब उसमें भी फल लग गए हैं हरे हरे। तो बच्चों कैसी है ये कविता? बहुत अच्छी ना? अच्छा बताइए सेम सेम का जो फल है वो किस मौसम में लगता है? और बताइए आलू, गोभी, बैगन, मूली ये किस मौसम में होता है? ठंडी में होता है कि गर्मी में होता है? किस मौसम में लगते हैं? आम का फल किस मौसम में लगता है और फूल किस मौसम में कब से लगना शुरू हो जाता है? धनिया, पालक, टमाटर ये किस मौसम में लगते हैं बच्चों? और बताइए कि जो आम का फूल होता है उसको हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? बच्चों अपने आसपास जो आपको बहुत सुंदर फल लगता है वो बताइए, और कौन सा फूल लगता है ये बताइए। क्या आपको गांव का ये जीवन जो हरा हरा हरे चारों तरफ हरा हरा है वो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? बच्चों अपने आसपास जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? देखिए आम की पत्ती अलग होती है, अमरूद की पत्ती अलग होती है, इनके फूल भी अलग होते हैं। और इनको कैसे बोया जाता है, आम का बोने का तरीका अलग है, धनिया को अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये सब आप अपने आसपास देखते रहिए और जानने की कोशिश करिए कि कैसे कैसे होता है। और देखो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। हम लोग आसपास गांव में रहते हैं और इन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है खेत में जो फैली हुई हरियाली है उसका। तो आप लोग भी आनंद उठाइए अपने ग्रामीण जीवन का और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।